जन सुराज का संस्थापक सदस्य रहे अवैस अंबर का बड़ा बयान। जन सुराज की शिक्षा नीति मजदूर पैदा करने वाली, बिना पलायन कोई भी निर्माण संभव नहीं। तभी जन सुराज के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाने जाने वाले रोजमाइन ट्रस्ट के अध्यक्ष अवैस अंबर ने जन सुराज की शिक्षा नीति की बखिया उधेड़ डाली। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जन सुराज की शिक्षा नीति वर्तमान में अन्य पार्टियों की शिक्षा नीति की रीपैकेजिंग है। इस शिक्षा नीति से बिहार के युवाओं का क्या भला होगा। जन सुराज की शिक्षा नीति तो मजदूर पैदा करने वाली है। सामने उन्होंने कहा कि माध्यम से रखा गया, उसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। और पार्टी ने जिस तरीके से पहले शिक्षा और रोजगार पे प्रपोजल की बात की थी, उस पर हम लोगों ने कई राउंड बैठने के बाद ये देखा कि ये बिल्कुल रीपैकिंग जैसा है। आर्टिकल 21A में शिक्षा पूरी तरह पहले से ही मुफ्त है और छात्रों का अधिकार है और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। 10वीं में उससे पहले पढ़ाई के बीच में जो हमारी नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो कपड़ा भी दे रही है, खिचड़ी भी दे रही है और साइकिल भी दे रही है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो 2-2 किलोमीटर पर स्कूल में व्यवस्थित ना हो पूरे बिहार में, चाहे वो कोई बिहार का एरिया हो। वहाँ पे अगर मुस्लिम आबादी है तो वहाँ स्कूलों के अंदर में मुस्लिम टीचर्स बहाल किए गए हैं। ऐसी कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है जो नई लगी मुझे इस प्रपोजल में। और इस जनता के जो अभियान को पार्टी का रूप दिया गया, उसमें जो सबसे बड़ी मुझे लैकिंग लगी, वो फर्स्ट वोटर जो 18 साल की उम्र का है, 17 से 18 साल की उम्र का जो बच्चा है, जो पहला वोटर बनेगा वो 18 साल की उम्र में, वो इस पूरे अभियान और पूरे प्रपोजल में उससे बाहर रखा गया। मतलब किसी भी छात्र के लिए वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट की शिक्षा में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रेस को कि जब कोई बच्चा 10वीं पास होगा और रोज़गार में जाएगा तो वो मजदूर होगा, लेकिन अगर वो हायर एजुकेशन का हिस्सा बनेगा तो वो साहब होगा और पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होगा और सरकार से सवाल पूछेगा। ऐसा तो नहीं है कि नई पार्टी जो बनने वाली है वो लोगों को सिर्फ 10वीं तक पढ़ा करके भारत में जो बिहार के 13% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको पिछाड़ने का नया पॉलिसी लेकर आई है, मजदूर पैदा करने की एक पॉलिसी लेकर आई है। तो हमें हायर एजुकेशन पर सब्जेक्ट को नहीं रखना पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर में, ये साफ दर्शाता है कि पार्टी आने वाले कथनी और करनी के साथ नहीं काम करेगी। एक दूसरा पड़ाव, मुस्लिम लीडरशिप हाशिए पर। पहले भी और जनसुराज अभियान के अंदर मैंने मुनाजिर हसन साहब से, मैंने अशफाक रहमान साहब जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैंने आफाक साहब से, मंजर नसीम साहब से ये पूछा कि कल प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता। जब ऐसे लीडर्स के लीडरशिप को खामोश कर दिया गया और उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई गई, तो इससे साफ जाहिर होता है। मैं उन सभी लीडर से इस मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछता हूँ कि जिसका कोई MP नहीं, जिसका कोई MLA नहीं, जिसकी कोई वसाद नहीं, जिसका कोई लोकसभा नहीं, कोई राज्यसभा नहीं, उससे तुम पूछने से भी डर रहे हो और वो बताने से भी इनकार कर रहा है, तो कल जब इसकी सरकार बनेगी तो आप अपने आवाम की आवाज़ कैसे बनोगे। सवाल ये है कि हर कोई अपनी राजनीति को बचाने के लिए सवाल से भी डर रहा है। मैं यहाँ से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, ऐ ईश्वर, अगर तू मुझे सुन रहा है तो ऐसे लीडरशिप को कभी उन लोगों के बीच न लाने देना, कभी ताकतवर मत बनाना जो गूंगे और बहरे हैं। तीसरी लास्ट बात युवाओं के पलायन की। ऐसा कोई रोड मैप जब शिक्षा का ही नहीं है तो कभी भी पलायन को रोका नहीं जा सकता। और मैं प्रशांत किशोर जी से पूछता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वो खुद पलायन करके ही डिज़ाइन करते हैं और कोई भी ऐसा निर्माण बिना पलायन के नहीं किया जा सकता। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, हमारे प्रोफेट ने मक्का से मदीना पलायन किया, गौतम बुद्ध ने घर छोड़कर, गांव छोड़कर पलायन किया। हम ऐसे किसी निर्माण को कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकते। और एक गालिब के पहले और बाद में कई बुजुर्गों ने ऐसे शेर के अंदाज में कहा है, और एक बड़े बुजुर्ग ने कहा है इसमें
कि हो कैद मुकामी तो नतीजा है तबाही। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि पलायन से इनकार नहीं है, शिक्षा के बगैर पलायन से इनकार है, मजदूर वाले पलायन से इनकार है। अगर हम शिक्षित होकर पलायन करते हैं तो देश के निर्माण में हिस्सेदार हैं। भारत भी तो हमारा ही, बिहार भी तो भारत का ही हिस्सा है। तो हम डेवलपमेंट अगर कर रहे हैं तो पूरे भारत की डेवलपमेंट हो रही है। पलायन से इनकार नहीं है, शिक्षा के बगैर पलायन से इनकार है, मजदूर के लिए पलायन से इनकार है। तो ये सारी बातें आज हमने प्रेस के माध्यम से रखी हैं और एक प्रपोजल दिया है 38 जिला के किसी भी छात्र को, 19,000 छात्र को 38 जिला में 500 प्रति जिला टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट में 0 कॉस्ट पे पढ़ाने के लिए गोद लेने का कार्यक्रम चलाएंगे और 38 जिला से गोद लेने के लिए खुद हम जाएंगे 38 जिला और वहां से बच्चे को गोद लेकर उनको हायर एजुकेशन के लिए तैयार करेंगे। ये पहली मुहिम मैं अपने मिशन के तौर पे संकल्प मिशन के अंतर्गत चलाऊंगा। जनसुराज पार्टी पर तंज कसते हुए अवैध संबर ने कहा कि जनसुराज कैसा पार्टी है जिसके सदस्यों को ही मालूम नहीं कि उसका लीडर कौन होगा। इतनी बड़ी बात कैसे उसके संस्थापक छुपा कर रह गए। शिक्षा की बात करते हुए अवैध संबर ने बहुत बड़ा ऐलान किया। 38 जिलों के 19,000 छात्रों को यानी प्रत्येक जिले से 500 छात्रों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान रोजमाइन ट्रस्ट करेगी। प्रत्येक जिलों से 500 छात्रों को निःशुल्क उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना कोई ठोस शिक्षा नीति की पलायन रोका नहीं जा सकता।